बाहर से साफ हो, अंदर से भी साफ हो। गीता जी में भगवान ने जगह जगह कहा है सर्वारंभा ही परित्यागी, यानी बाहर भीतर की शुद्धि होनी चाहिए। तो ऐसा श्रृंगार करना है। तो महाराज ऐसा श्रृंगार कहाँ होता है? कहते हैं निर्मल नीर गंगाजल पानी। अगर बाहर की शुद्धि करनी हो तो भाई गंगाजल पानी से बढ़कर कोई निर्मल नीर नहीं। कचरो दूर निवारो, जितना कचरा है, जितो कूड़ो करकट है भी सब ने हटाना है। और वो कूड़ो करकट क्यों हटाए? अंदर से शुद्ध होकर गंगा में स्नान करेगा तो लाभ होगा। और अंदर अगर खोट है तो गंगा जी में स्नान करो तो इतनी करो, कोई सुधार होने वाली बात तो नहीं। तो कहते हैं निर्मल नीर गंगाजल पानी कचरो दूर निवारो। फिर बोले अंदर की शुद्धि कैसे करें? तो कहते हैं ज्ञान साबुन स्यू माथो धोले तुरंत कर ले तैयार। ज्ञान रूपी साबुन अंदर लगाना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान प्राप्त करने से अंदर की शुद्धि हो जाती है। उस पर ज्ञान पर अगर चले अंदर से शुद्धि हो जाती है। ये श्रृंगार की पहली सीढ़ी है। गुरु से भगवान से मिलने की ये पहली सीढ़ी है, बाहर और भीतर की शुद्धि। फिर कहते हैं कि महाराज और क्या श्रृंगार में और क्या कुछ करना है? कि अगर लहंगा पहनना है तो गम का पहनो। गमरो घाघरो पहर सुहागण। गम माने क्रोध ना करना। गम कहते हैं दुख को भी, लेकिन यहाँ गम का अर्थ दुख नहीं है। यहाँ गम का अर्थ है क्रोध को खत्म करना, गम खा लेना। कोई कुछ कह जाए क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो गुरु नहीं मिलेंगे। शीश काट धरे गुरु आगे, करे न तन की आशा। शीश किसका काटना है? अपने अंदर जो अहंकार है, क्रोध है, उसका काटना है। ऐसे गुरु जी कोई बलि थोड़ी लेते हैं जो शिष्य का शीश काटेंगे। लेकिन जो अहंकार है, जो क्रोध है, उसको गुरु के आगे भेंट कर दिया। ये लो गुरु जी, आज के बाद हमें क्रोध अहंकार कभी नहीं करना, हमारा है ही नहीं। तो कहते हैं गमरो घाघरो पहर सुहागण, नाड़ो नेमरो सारो। नेम भी आदमी को करना चाहिए। नियम बिना कुछ नहीं। चांद सूरज नियम से निकलते हैं। अग्नि में इतनी ताकत है कि वो सबको जलाकर खाक कर दे, लेकिन वो नियम में रहती है। जल में इतनी ताकत है कि वो पूरे संसार को डुबो सकता है, लेकिन नियम में है। हमारी लापरवाही से अगर उससे कुछ नुकसान हो जाता है तो उसमें जल का दोष नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं पहवच पवन वहे सदवाओ, पहवच चल लख दरियाओ। ये भगवान से डर के चलते हैं। भगवान के डर से ही हवा चलती है, ज्यादा जोर से नहीं चलती। क्योंकि भगवान का ऊपर ऑर्डर है कि भाई मेरे द्वारा बनाए गए ये जो प्राणी हैं, इनको जिस प्रकार से सुख हो, लाभ हो, वैसे ही काम करना है। तो ये अपने अपने नियमों पर चल रहे हैं। अब एक सोचो, कोई आदमी कमरा किराए पे ले लेता है, उसके अंदर बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और हवा की व्यवस्था है, लेकिन महीने के महीने अगर उसको किराया ना दिया जाए तो मकान मालिक उसके साथ क्या सलूक करेगा? मकान मालिक उसके साथ यही सलूक करेगा कि उनको निकाल देगा। किराया ना देने की वजह से निकाल दिया। अब ये सोचो कि भगवान की जो धरती हमको रहने के लिए मिली हुई है, इसको कमरा मान लो, चंद्रमा सूरज है, इसको बिजली मान लो,
हवा और पानी की व्यवस्था भी भगवान ने हमको दी है। ये इतना सब कुछ हम भगवान से ले रहे हैं, उनको दिया क्या? किराया क्या चुकाया? तो ये धोखा ही तो है। ये धोखा नहीं करना चाहिए। अब सोचा जाए कि भगवान को दें क्या, वो तो सब कुछ देने वाले हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं महाराज? तो उसका अर्थ ये है, भगवान का नाम लेकर के हम भगवान को संतुष्ट कर देंगे तो समझो भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया। भगवान का हम नाम लेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और वो किराया माफ कर देंगे। जैसे आजकल की कई कुछ सरकार की नीतियां हैं कि कुछ जो पुराने कर्जदार हैं उनका ऋण माफ किया जा रहा है, कहीं पे ब्याज माफ किया जा रहा है। ऐसे ही भगवान का अगर हम भजन करें और उनसे प्रेम करेंगे तो हम जो उनसे ये धरती, हवा और चंद्रमा, सूर्य, ये सब कुछ, ये जो किराया इनका नहीं दे रहे हैं, हम लोग फ्री में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम अगर उनसे प्रेम करेंगे, उनका भजन करेंगे, गलत कामों को नहीं करेंगे तो भगवान हम पर खुश हो जाएंगे, किराया माफ कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये याद रखो, नरसिंह जी को भगवान बात भरे उन्हें निभाई गो तो 99 करोड़ को भरे हो, और नरसिंह माया कितनी लुटाई? 56 करोड़। नरसिंह ने 56 करोड़ की माया लुटाई थी और भगवान ने उसका भाग कितने का भरा? 99 करोड़ का। ब्याज मूल वगैरह भी अगर मिलाकर के देखा जाए तो भी ये 99 करोड़ तो नहीं बनते हैं, और भगवान ने इतना दे दिया। तो ये सोचो कि जब भगवान धर्म करने का ब्याज इतना दे देते हैं तो जो पाप करते हैं, जो भगवान को किराया नहीं चुकाते हैं, उनसे क्या ब्याज रुपी कुछ लेंगे नहीं? बिल्कुल ऐसा होगा। इसलिए अपने आप को सुधार करो। भाई चुटकुले वाली सत्संग तो हम करते नहीं, हम तो शास्त्र की बात बताते हैं, और आपको अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास रह जाएगी। बताना हमारा फर्ज है। तो ये जो प्रक्रिया है सत्संग की, इसमें ये बताया गया है, गमरो घागरो पैर सुहागण नाड़ो नेमरो सारो। कोई नियम भी बनाओ, जैसे सुबह 5 बजे 4 बजे उठना है, नहाना है, भगवान का नाम लेना है, तो बस लेना ही है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये नियम बनना चाहिए। शाम को 7 बजे भगवान का भजन करना है तो वो भजन करना ही है। उसमें मतलब ये नहीं है कि भाई आज तो चलो छोड़ो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। फिर क्या होना चाहिए महाराज श्रृंगार में? कि कहते हैं कि सतरी चूंदड़ी ओढ़ सुहागण, सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि भगवान को पता नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं भगवान को सब पता है, आप सोच रहे हैं भगवान को सब पता है। बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि महाराज जी की मिर्च मसालो तो सुनावे कौन नहीं, अब महाराज जी का न मिर्च मसालो है ही कौन नहीं, शास्त्रांग की बात है। तो ऐसा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, आप जो सोचते हैं वो सब है। ये सोचना है, सच्चाई रखनी। भगवान से भी सच्चे रहो, अपने से भी सच्चे रहो। इस शरीर के अंदर मन और आत्मा दो है। जब गलत काम करता है तो मन करवाता है, जी चोरी करनी तो मन क्या है, यार कर ले, क्यों देख कर रहे। और आत्मा कहती है नहीं भाई, चोरी करना तो पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन कहे के पाप है, पाप धर्म कौन जाना है, कौन देख कर ले जो कुछ करना, ये पाप है। जितने गलत काम करवाता है वो कौन करवाता है? मन करवाता है। और जितने सही काम करवाती है वो आत्मा करवाती है। जैसे भजन करना है, मन और आत्मा की लड़ाई हर समय चलती रहती है। जैसे बहुत से यहाँ सत्संग में बैठे हैं, मन कहता है अरे चाल सो यार, किए पड़े हो सत्संग में, दूर में सुन जाऊंगा। लेकिन आत्मा कहती है नहीं भाई, सामने बैठे हैं, ठीक है, आमने सामने बातें हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात सुन रहे हैं,
मन कहता है गलत कामों के लिए, आत्मा कहती है सही कामों के लिए। हमेशा लड़ाई चलती रहती है। लेकिन हमको क्या है, हमारी गलती कहाँ होती है? हम मन की बात मान लेते हैं और आत्मा की बात नहीं मानते हैं। बोले आ मंदा की समझावना, इधरों कुट के थे इधर लावना। वो मतलब क्या हुआ? आत्मा की आवाज आप सुनो, मन की आवाज सुनो ही मत। मन तो महात्माओं का भी गलत होता है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। और आत्मा पापी आदमी की भी महान होती है। आत्मा कभी पाप नहीं करवाती, चाहे कितना भी पापी आदमी होगा उसका मन ही पाप करवाएगा, आत्मा नहीं करवाएगी। और ऐसे ही महात्मा चाहे कितना भी धर्मात्मा होगा, लेकिन उसका जो मन है वो तो गलत बात की तरफ जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो उसकी तरफ ध्यान ना दे, ध्यान नहीं देते हैं, वही महात्मा महान होते हैं। और उनको कह दिया जाता है कि इन्होंने मन को कंट्रोल में कर लिया। अब एक महात्मा जी आश्रम पर भजन करे, बंगो मन कहे भाई चाल आज तो गांव में घूम गया आवांगा। आत्मा बोली भाई यहाँ ठीक को नहीं, तू साधु है, यहाँ गांव में जावेगो 3-5 करनी पड़ेगी, कहीं बातें करनी पड़ेगी, टाइम बर्बाद होवेगो, भगवान को नाम लियो को नहीं जावेगो। अटे जो तू नियम को पालन करे ठीक है, क्या करेगो गांव में जाके? मन कहे नहीं आज ही तो जाऊं मैं कि रोज जाऊं। मन के करने तर्क भी ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें मन कह देता है कि आखिर में आदमी को मजबूर कर देता है पाप करने। चलो मूल बात ये रही, महाराज जी मन की बात मान गए, चाल पड़ा तो आगे के देखो कि गांव में आ गया, एक दुकान पर जलेबी निकली। महाराज जी का मन कहता है कि भाई बहुत दिन हो गए साधु बनियाने आपाने, और कोई सत्संग में कहीं जलेबी को नहीं खुआई। आज तो आप यहाँ करा थोड़ी जलेबी खाने को मन हो गया वांगो। आत्मा बोले कि भाई तेरे कने पीसा ही को नहीं, और भाई मांगनो अच्छी बात को नहीं, रोटी मांगनो तो अच्छी बात है, लेकिन अब टेस्ट करनो स्वाद खातर मांगनो अच्छी बात को नहीं। फैशन के लिए कपड़ा पहनना ठीक नहीं, मांग कर तो शरीर को ढक सकते हो, मांग कर रोटी खा सकते हो, लेकिन अब आप कहो कि हमें तो रसगुल्ले खिलाओ जी, ये ठीक नहीं। आत्मा कहती है कि भाई जलेबी मांगे खावेगो, तुम आत्मा है, चारों पासा लोग देखेगा, बेइज्जती होगी। मन कहे तो क्या बात है, महात्मा को तो भिक्षा मांगने को फर्ज है, और अगर आज कई दिनों में भिक्षा मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मन के सामने महाराज जी मजबूर हो गया। महाराज जी जाके बोले सेठ जी, हाँ महाराज था मैंने, जलेबी मांगो। हाँ बोले बात तो ऐसी है महाराज। सेठ जी बात तो ऐसी है, आज जलेबी खाने को मेरा मन करे, 2 जलेबी अगर के दे दो तो बहुत बढ़िया। सेठ जी का चल चल, देखो ये बहुत गलत बात है। कोई महात्मा अगर आ जाता है तो घर पे कुछ हो तो दे देना चाहिए, उसको हाथ का उत्तर जरूर देना चाहिए। पर आजकल का लोग बहुत दूसरे आधुनिक युग में आया है, आधुनिक सोच है बांगी, अलग तरीके को सोच रखे है आपके मन में। छाछ घालता छाती फाटे, दूध घालनो दोरो, रोटी जमाया मायत मर जा, उत्तर देनो सोरो। जाओ महाराज कमायो को नहीं, जाओ साधु बन गया अने वही घर ला दोगे, मेरे कने अठे कोई बैंक लाग रहे हो मैं थारो सहयोग करूं? नहीं। जो आदमी मांगने के लिए आता है वो मिटकर आता है, ये ध्यान रखो। पहले मरकर आता है, मांगन गया सो मर गया। और जो घर मांगन जाए उससे पहले वो मरे जो होते हुए नट जाए। महाराज जी आज तो आटो ले आए, कौन चक्की पर है। अरे भाई आप अपने बच्चों को भी तो कुछ खिलाओगे, क्या हुआ अगर उसको हाथ का उत्तर दे दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो यहाँ अगर कोई मांगन जावे तो बिने जरूर हाथ का उत्तर देना चाहिए। सेठ के महाराज चलो चलो, जब बोनी को नहीं करी, सुबह सुबह कठू आ गया थे। मारे तो गांव के सारे कोई महाराज ही को रहे नहीं थे, कठू आया।
महाराज जी अलग जाके खड़े हो गए। आत्मा बोली कि देखा, मैंने कहा था ना कि भाई तुम जलेबी मत मांगो, क्या पता ये देगा कि नहीं देगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मन कहे चलो कोई बात को नहीं भाई, कई लोग सियाणा कहे मेहनत करके खानो चाहिए, तो आप आज के दिन मजदूरी कर लेंगा, बट दिहाड़ी कर लेंगा, पर जलेबी तो खानी ही खानी। ये चुटकुला नहीं है, ये हकीकत है, ये ध्यान रखो। जैसा इसमें समझाया जाता है उसका ध्यान रखो। महाराज जी गांव में घूमने लग गया, एक जगह चीजों चल रहे हो, मैंने एक मजदूर की जरूरत थी। मिस्त्रियां महाराज ने राम राम करी, प्रणाम करे हो। महाराज के भाई ऐसा है, वो प्रणाम तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन हम तो मजदूरी करना चाहते हैं। मिस्त्री बोलिया महाराज थे मजदूरी, मैं ही गणा ही मजदूरी करने तो कि नहीं भाई, सियाणों ने कहा है कि भाई मेहनत करके खाना चाहिए, तो हम मेहनत करके खाना खाते हैं। आत्मा कहे भाई तू क्यों भगवान को भजन छोड़े है, क्यों खोटी करे है, हाँ तो बहुत गलत बात है। लेकिन मन कहे कि नहीं मजदूरी कर गया, आप जलेबी तो खा ही लिया, फिर आएगा, फिर घड़ी घड़ी थोड़ी आई जाएगा। तो भाई महाराज जी माने तो मजदूर की जरूरत है, उसे लागो तो सारी मर्जी है। लगाने वाले भी पागल ही थे, उन्होंने महात्माओं का सहयोग वैसे कर देते हो। उन्होंने उनको मजदूरी पर लगाया। दिन भर महाराज जी बठलियों ढोता ढोता परेशान हो गया। शाम का 6-7 बजे छुट्टी हुई, 50 रुपया दे दिया महाराज ने। महाराज आ गया जलेबी वाली दुकान पे। अब आत्मा कहे कि भाई ठीक है, तू मेहनत करी है तो मेहनत को आप ठीक है, पैसा मिल गया तने, जलेबी ले ले और चाल आश्रम में। तो मन कहे कि नहीं अनसेठ कहो कि भाई बोनी अभी की नहीं है, बोनी के बाद में आ जाइयो। तो अब तो शाम होगी, पहले मांग लिया जलेबी। मांगने में जी जलेबी मिलेगी बाटे खा लियांगा नाश्ते रूपी में, और बाकी पैसा अपने करने जी जलेबी बैठे ले चलांगा। तो आत्मा बोली भाई तेरे पास पैसे हैं तो ऐसा क्यों करता है? नहीं फिर इसने भी तो कहा है, इसका कहना क्यों मोड़े। महाराज के मन ने कहा, यहाँ करके महाराज बैठ गया। जाके कहो सेठ जी भाई थे कहो के बाद में आइयो, अब शाम होगी, अब तो जलेबी ले दो। वो सेठ के दूजे लड़ेड़ो कोई और आदमी हो, बिने आड़ो गुस्सो बन के करो, जलेबी तो काटे हो, चासनी भर गए महाराज जी हाथ पर दे मारी, ले जलेबी। महाराज का हाथ जल गया। अब आत्मा कहती है अरे तूने ये क्या किया, पैसे से जलेबी ले लेता तो हाथ तो नहीं जलता। मन बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, भाई इसको गुस्सा आया हुआ था, चलो पैसे से ही ले लेते हैं। हार गए, मन मजबूर हो जाए जब, फिर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर आत्मा की बात पे ही आ जाओ। महाराज जी वहां से जलेबी ले गए, वहां आश्रम में पहुंचे। रोज रोज जहां भजन करते हैं वो जगह भी शुद्ध हो जाती है। भी जगह में पहुंचे और बड़े जानता है इरबा ने विचार आयो, ओहो आज तो मैं पूरा दिन बर्बाद कर दी, भगवान को नाम ही को नहीं लियो और जलेबियां के खातर एक कुछ करना पड़े मैंने। जब महाराज जी कहे हो ये तो मन की गलती है, जलेबी रख दी 2 हाथ दूर, और महाराज जी थप्पड़ मारने लग गया अपने। अरे मन, तूने आज मुझे गलत काम करना एक शुरू करवाया है, भगवान का भजन तूने छुड़वाया है, अब तेरे में हिम्मत है तो जलेबी खा, मैं तुझे हाथ से जलेबी नहीं खिलाऊंगा। महाराज जी ने हाथ से जलेबी खिलाई ही नहीं उसको, इस तरह से उसका मन कंट्रोल में। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मन को और आत्मा को समझो। आत्मा जो कहे उसको मानो और जो मन कहे उसको बिल्कुल मत मानो, क्योंकि मन गलत करवाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते मत चालिए, मन पलक पलक में और, मन जावे तो जावन दे और पैरों से मत जाए, और जो पैरों से जाए तो 100 धक्का खाए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ले जावे बैकुंठ में और मन करावे फजीत। तो ऐसे बहुत से उदाहरण संतों ने दिए, बहुत सी बातें संतों ने कही। अब ये बातें कोई कथावाचक अगर आपको सुनाएगा तो वो अनुभव की बात नहीं होगी। किसी संत से अगर यही बातें आप सुनते हो तो बड़ा प्रभाव होता है। तो उस भजन में कहते हैं, सत्य की चूंदड़ी ओढ़ सुहागण, पटली प्रेमरी पाड़ो। सच्चाई रखो और सबसे प्रेम रखना है।
राम नाम रा दोरा लगा दो, झीणो घूंघट सारो। भगवान का नाम लेते रहो और झीणो घूंघट का मतलब ये नहीं है कि आप घूंघट उतार के घूमो। झीणे घूंघट का मतलब ये है कि इतने भी आप सच्चे मत बनो कि आपके ऊपर जो है पापी आदमी भी आपसे धोखा कर जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पापियों से सावधान रहें और परमात्मा का भजन खुद करते रहें, अपने आप को संभालते रहें, यही नियम है। और पिया मोह दाय ना आवे, अमर पियो बर मेरो, साचे पियरा सुमिरन किन्ना तन मन होवे न्यारो। सच्चा पिया कौन है? गुरु है। जिसके गुरु नहीं है उसका उद्धार, उसका कल्याण नहीं होता है। गुरु ही तो रास्ता बताते हैं और ये रास्ता ही अपनाने वाली बात है। इस तरह से गुलाबनाथ जी महाराज हुए हैं, भवानीनाथ जी गुलाबनाथ जी के शिष्य हुए हैं। उन्होंने ये भजन बनाया है, गुरु महिमा का पहला भजन है। बोलो सतगुरुदेव की। गुरु से प्रार्थना की कि महाराज भव सागर भरया भारा और हमें दिसत नहीं किनारा, और संसार समुद्र है इनको किनारो नजर को नहीं आवे, जा में डूब रहा मझधारा। महाराज जी मझधार डूब रहे हैं, हमें पार करो। जा में डूब रहा मझधारा, गुरु जी वाम में दया बेचारा, वाम में दया करो कि बेचारा डूबे है, संसार सागर हूं पार करो। अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राखियो माने, मारी लाज शर्म सब थाने, हेलो प्रगट सुनो या छाने। प्रकट होकर सुनो तो आपकी मर्जी, और अगर छुप कर सुनो तो आपकी मर्जी। हम तो आपको समर्पित हो गए हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरणागति एक ऐसी चीज है, सब धर्मों को छोड़कर परमात्मा की शरण में, गुरु महाराज की शरण में हो जाने से सब पाप दूर हो जाते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुता, मैं तुम्हारे सब पापों को दूर कर दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये गुरु को समर्पित हो गए हैं। कहते हैं माता पिता सुत दाता, यहाँ के जितने रिश्ते नातेदार जो भी हैं ये सिर्फ यहीं के लिए हैं। शरीर जब तक रहेगा तब तक ये रिश्ते नाते रहेंगे, उसके बाद अकेला ही जाना पड़ेगा। वहां कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। जब पिटाई होती है ना, शास्त्रों में लिखा है पाप करने वाले की वहां बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है, बड़ी बुरी सजाएं मिलती हैं, इतनी भयंकर सजाएं मिलती हैं। कई आदमी तो क्या है ना, फलानो आदमी मर गया, जब मरने के दो चार घंटे बाद कहते हैं अब तो दूसरा जन्म ले लियो हुए। वो ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद 1 साल तक उसको पैदल चलना पड़ता है। जो पापी आदमी मरता है तो गरम गरम रेत होती है, ऊपर से सूरज तपते हैं, पत्थर बरसते हैं, कीला के ऊपर चलावे, कीला बिछा गए, कांच फोड़ गए, कांचा के ऊपर कुत्ताओं कटवावे, बड़ी बुरी सजाएं मिलती है वहां आगे पापी को। और एक ऐसी नदी है, बेतरणी नदी है, जिसके पर काचे धागे को पुल बने है। ये बात मुझे किसी ऐसे आदमी की बताई हुई है जो एक बार मर गया था और 2-4 घंटे बाद फिर जिंदा हो गया, ऐसा बताया गया। उससे हमने जब पूछा कि भाई मरने के बाद में वहां क्या हुआ था तुम्हारे साथ, वो सब कुछ बताओ।